दौरान यहाँ पे लगभग 360 केजी के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट आरडीएक्स। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट आरडीएक्स। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स है जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक 56 भी। तो फरीदाबाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप, जिसमें ये कहा गया कि मुजम्मिल को कब पकड़ा गया कौन था? सी यूनिवर्सिटी है सर? जी यहाँ पर हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल्फला यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता सकते हैं। कितना समय पहले आया था सर ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। कहाँ पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर? जी इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा सर। ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। तीसरे दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक है या हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए जी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरिया में भी है, जैसे एक एक्यूज है इसके अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। ये तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी अब्सकॉन्डिंग है, जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसके करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर, किया। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद। तो फरीदाबाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, जहां पर हमारा हथियारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन इसमें शामिल है, क्या कुछ जानकारी? देखिए मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी मैंने आपको। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़े आतंकी साजिश को नाकाम किया है। फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है और अभी हम आपको फरीदाबाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना रहे थे, जिसमें ये कहा गया कि 360 किलोग्राम जो है वो एमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया है। बड़े आतंकी हमले की साजिश को यहाँ पर नाकाम किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस साजिश को नाकाम किया और फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। मेनली ये सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये कि जो बरामद हुआ है वो जहां रहता था वहां से या जहां पढ़ाता था वहां पर, वो अगर डिटेल आप। एक रूम था जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। मुजम्मिल के साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? ये अकेला था। फौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। मकान मालिक से भी क्या बातें सामने आई है? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है, जो समय समय पे आपको जो है सर इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था। आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है जेके पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था? कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया सर। एक बार दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो। हाँ सर, बरामदगी दोबारा जी, मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैनन कॉप एसॉल्ट राइफल है विद 1 कैनन कॉप एसॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल
with 8 live rounds, 2 empty cartridges, 2 additional magazines। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। आरडीएक्स वाली जो बात आ रही थी वो नहीं। हाँ, आरडीएक्स वाली बात गलत है, इट इज नॉट आरडीएक्स। AK-47 वाली सर? इट इज नॉट AK-47, मैंने बताया इट इज बेसिकली कैलनकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? 360 किलो, ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी बरामद हो गया ना सर? बहुत सारी डिटेल्स हैं, विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी, मैं बताया जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट? थैंक यू। की गई पुलिस कमिश्नर की तरफ से, जिसमें ये बताया गया कि आरोपी के पास से क्या क्या बरामद किया गया। तो राइफल यहां बरामद की गई, AK-47 बरामद किया गया, 8 बड़े सूटकेस यहां पर बरामद किए गए, इसके साथ ही 360 किलोग्राम जो एमोनियम नाइट्रेट है वो बरामद किया गया पुलिस की रेड में। और ये ऑपरेशन 15-20 दिनों से चल रहा था। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की छापेमारी में ये बरामदगी जो सामने आई है वो उसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर की तरफ से दी गई, जिसमें ये बताया गया कि आरोपी के पास से क्या क्या बरामद किया गया। तो AK-47, 8 बड़े सूटकेस, 360 किलोग्राम एमोनियम नाइट्रेट यहां पर बरामद किया गया है। तो आपको बता दें कि बड़े आतंकी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है। फरीदाबाद से भारी मात्रा में ये विस्फोटक मिला है, RDX नहीं है, ये एमोनियम नाइट्रेट है। पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये बताया गया, जानकारी दी गई। फरीदाबाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम जानकारी सामने आई, जिसमें ये बताया गया कि आरोपी के पास से क्या क्या बरामद किया गया। तो पूछताछ के दौरान पुलिस को ये बड़ी जानकारी मिली थी और विस्फोटक के साथ ही 2 AK-47 राइफल यहां पर बरामद किया गया, 360 किलोग्राम विस्फोटक यहां पर बरामद किया गया आरोपी के घर से। फरीदाबाद से ये विस्फोटक मिला, किराए पर रह रहा था आरोपी डॉक्टर। और AK-47, 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट यहां पर, सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट यहां पर बरामद किया गया। और जैसा कि पुलिस कमिश्नर ने जानकारी दी कि 15 से 20 दिन से ये ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा था। बड़ी आतंकी और जो साजिश है उसे नाकाम किया गया, जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसे नाकाम किया। और आपको बता दें कि इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अदील के लॉकर से AK-47 मिली थी और फिलहाल ये डॉक्टर जम्मू कश्मीर पुलिस की गिरफ्त में है। इसके बाद पुलिस ने पूछताछ की और जो अपने जांच का दायरा है वो बढ़ाया। फिर फरीदाबाद में पुलिस ने छापा मारा और डॉक्टर के घर से AK-47, 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट डॉक्टर मुजम्मिल के घर से बरामद किया गया। और 15 से 20 दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा था। और कौन है डॉक्टर अदील, जो अनंतनाग से जिसे गिरफ्तार किया गया है? आपको ये बता दें, यूपी के सहारनपुर के एक अस्पताल में ये काम कर रहा था। 6 नवंबर को सहारनपुर से इसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी अदील के लॉकर से AK-47 राइफल मिली थी। जैश के लिए सहारनपुर में पोस्टर लगाने का इस पर आरोप है और पुलिस ने फोन ट्रैकिंग से आतंकी अदील को पकड़ा था, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई। और फिर जो पुलिस ने अपने जांच का दायरा बढ़ाया, फरीदाबाद में पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर जब पुलिस ने छापेमारी की, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, और इसी खबर पर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता अनिल राठी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अनिल, तो जैसा कि पुलिस कमिश्नर ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि क्या क्या आरोपी के पास से बरामद किया गया, जरा इसको विस्तार से बताइए, ज्यादा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर की माने तो जो है वो इनके पास ऑटोमेटिक पिस्टल जो है वो बरामद की गई है। एक राइफल, असॉल्ट राइफल जो है वो बताई जा रही है, जो कि मॉडिफाइड असॉल्ट राइफल थी और लगभग 350 किलो के आसपास जो है वो
जिस तरीके से आरडीएक्स की जो सूचना मिल रही थी, वो आरडीएक्स नाव के जो है वो विस्फोटक पदार्थ है, जिसकी अभी फिलहाल जो है वो जांच की जा रही है। उसकी जो है वो जांच की जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इस पूरे मामले को लेकर के अभी फिलहाल फॉरेंसिक टीमें जो है वो उनकी जांच कर रही हैं कि आखिरकार किस तरीके से ये इतना बड़ा पहलू में यहाँ पे पहुंचा, और तमाम पहलुओं पर जो फिलहाल जांच जारी है। जी अनिल, और जैसा कि पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि ये जो ऑपरेशन है पुलिस का, वो पिछले 15 से 20 दिनों से चला आ रहा था, मतलब पुलिस को पहले से ही शक था। जी बिल्कुल, ये पूरा ऑपरेशन जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संयुक्त रूप से फरीदाबाद पुलिस का जो है वो चल रहा था, जो कि पिछले 15 दिनों से चल रहा था। हालांकि ये ऑपरेशन अभी भी जो है वो जारी है। ऑपरेशन जो है वो कुछ इसके जो अन्य साथी हैं और जो कौन कौन किन लोगों ने जो है वो इसकी हेल्प करी और किस तरीके से जो है वो इसमें वो लोग क्या क्या शामिल थे, तो तमाम पहलुओं पर फिलहाल अभी जो है वो जांच जारी है। जी बिल्कुल अनिल, और जैसे कि बड़े आतंकी साजिश को यहाँ नाकाम किया गया, तो और लोगों के तार इसमें जुड़े हो सकते हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी अनिल राठी ने बताया कि इसमें अभी पुलिस की जांच जारी है, ऑपरेशन अभी जारी है और कई लोगों की गिरफ्तारियां इसमें हो सकती है, कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। तो बड़े आतंकी साजिश को यहाँ पर नाकाम किया गया। फरीदाबाद से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। और आपको बता दें कि इससे पहले दरअसल अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अदील के लॉकर से AK-47 मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्त में लिया और पूछताछ तो उनसे पूछताछ की गई, जिसके बाद आपको बता दें कि जांच का दायरा आगे बढ़ाया गया और जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंची, जहां पर यह गिरफ्तारी हुई। और आपको बता दें कि आखिर कौन है डॉक्टर अदील, तो यूपी के सहारनपुर के अस्पताल में ये काम कर रहा था। अभी इसमें सुलझेंगी कौन कौन लोग और शामिल थे, उन तक भी पुलिस जरूर पहुंचेगी, क्योंकि जिस तरह से दौहर थाना क्षेत्र में ये बरामदगी हुई है, डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में कौन कौन लोग थे, उन तमाम की जांच अभी की जा रही है। जहां डॉक्टर मुजम्मिल रहता था, क्या मकान मालिक के बारे में कोई अभी जानकारी पुलिस ने साझा नहीं की है कि उससे पूछताछ होगी या नहीं होगी, लेकिन तमाम जो पहलू हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बहुत बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से किया गया है कि जो जॉइंट ऑपरेशन 2 राज्यों की पुलिस का चल रहा था, उसमें अभी पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान आया है। तो आपको बता दें कि आखिर कौन है ये डॉक्टर अदील, तो यूपी के सहारनपुर के ये अस्पताल में काम कर रहा था। 6 नवंबर को सहारनपुर से इसको गिरफ्तार किया गया और आरोपी अदील के लॉकर से AK-47 राइफल मिली थी पुलिस को। जैश के लिए सहारनपुर में पोस्टर लगाने का इस पर आरोप है और पुलिस ने फोन ट्रैकिंग से आतंकी अदील को पकड़ा था, जिसके बाद उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का जो जाँच का दायरा है वो आगे बढ़ा और फरीदाबाद में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 AK-47 वहां पर बरामद किए। डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर छापेमारी की गई। फरीदाबाद में किराए के मकान में रह रहा था और थोड़ी देर पहले पुलिस कमिश्नर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें बताया गया कि आरोपी के पास से जो भी तमाम चीज़ें बरामद की गई उसकी जानकारी दी गई। AK-47 वहां पर बरामद किया गया, 360 किलोग्राम जो विस्फोटक है वो बरामद किया गया और उसे सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट बताया गया पुलिस की तरफ से। और आपको बता दें कि पूरा ऑपरेशन 15 से 20 दिनों से चल रहा था। तो जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड में 360 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया। इससे पहले अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अदील के लॉकर से AK-47 मिली थी, जिसके बाद उसे पुलिस की गिरफ्त में लिया गया।